हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पार्टनरशिप भागीदारी करेंगे। भागीदारी को हम साझा भी बोल सकते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड हम सबसे पहले बेसिक्स क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन के साथ साथ इससे रिलेटेड मैं एक फॉर्मूला बताऊंगा जिससे जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। तो हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, पहले बेसिक क्वेश्चन करेंगे, फिर थोड़ा एडवांस क्वेश्चन करेंगे। और बहुत सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड ऐसे आते हैं जिसमें प्रॉफिट लॉस भी लगता है, लाभ हानि का यूज़ होता है, या हम साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट के टॉपिक भी इसमें मिक्सअप हो जाते हैं। तो इस वीडियो में हम बस इससे रिलेटेड कुछ बेसिक से थोड़ा एडवांस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और जिन क्वेश्चनों में प्रॉफिट लॉस मिक्स हो रहा होगा या SI और CI मिक्स हो रहा होगा, उन क्वेश्चनों को हम बाद में अलग से प्रैक्टिस करेंगे जब हमारे ये टॉपिक कवर हो जाएंगे, प्रॉफिट लॉस के, SI के। ठीक है, सारे टॉपिक कवर होने के बाद हम कुछ और क्वेश्चनों को मिक्स करके फिर और इसके एडवांस क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। तो चलिए फिर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो साझा क्या होता है? साझा मतलब पार्टनरशिप, मतलब जब कोई बिज़नेस करना है तो मान लेते हैं कोई A व्यक्ति है, वो कुछ पैसा इन्वेस्ट करता है, ऐसे B भी इन्वेस्ट करेगा, तो उन्हें पार्टनरशिप करके कोई काम शुरू किया है। ठीक है, वही एक पार्टनरशिप होगी। तो हम क्या कर, इनमें जो प्रॉब्लम होती है वो किससे रिलेटेड होती है? ये होती है कि जो प्रॉफिट होगा उसका कितना शेयर होगा, प्रॉफिट में A का कितना शेयर होगा, B का कितना शेयर होगा, वो हम ज्ञात करते हैं। ठीक है, और जो पार्टनरशिप होती है वो दो तरीके की होती है। एक होता है साधारण साझा, मतलब नॉर्मल सिंपल पार्टनरशिप। एक होती है मिक्स पार्टनरशिप बोल सकते हो। तो सिंपल में क्या होता है, जैसे मान लो एक बिज़नेस शुरू हो रहा है, अगर इस बिज़नेस को एक साल के लिए A इसमें इन्वेस्ट करता है कुछ रुपीज़, तो B भी एक साल के लिए ही करेगा। मतलब दोनों ने जो भी पार्टनरशिप की है वो एक साल के लिए की है। तो यहाँ पे जो टाइम होगा वो सेम होगा और इस वाले में टाइम अलग अलग होगा। तो देखो, इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे हिंदी में हैं क्योंकि टाइम नहीं हो पाता है और फिर इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करो। तो मैं जब इसको बोल रहा हूँगा तो इसकी जो जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट इंग्लिश वर्ड होंगे वो मैं बोल दूँगा, तो आप उससे भी समझ सकते हैं। तो ये पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 3 साझेदार, मतलब 3 पार्टनरशिप कर रहे हैं, जो A है, B है और C है, किसी व्यापार में क्रमशः इतने 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 का निवेश करते हैं। मतलब 3 लोग हैं ABC, वो किसी बिज़नेस में 1600, 1800, 2300 का इन्वेस्ट करते हैं और उनको जो प्रॉफिट होता है, लाभ होता है, वो टोटल लाभ होता है 1938 रुपये का। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि इसमें ये बताना है कि A को कितना प्रॉफिट हुआ, B को कितना प्रॉफिट हुआ और C को कितना प्रॉफिट हुआ। ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो कैपिटल है जिसे पूंजी बोलते हैं, उसका हम रेशियो निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पूंजी का अनुपात। ठीक है, तो आप चाहो तो एग्ज़ाम में सब लिख सकते हो कि A ने इतना है, ये है, B का इतना है, C का इतना है। ठीक है, बट मैं यहाँ पे एक अलग तरीके से कर रहा हूँ जिससे कि थोड़ा क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाए। आप क्या करोगे, तीनों का ऐसे अनुपात लिखोगे। ठीक है, तीनों का अनुपात निकाल रहे हैं। सबसे पहले A में कितने हैं, 1600, B में कितने हैं, 1800 और C में है 2300, C में है 2300। तो ये क्या है, इसका पूंजी है या कैपिटल है। उसके बाद अगर इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये आएगा 16, 18 और 23। ये आपका रेशियो आ गया। अब हम क्या करेंगे, इन अनुपातों का योग, मतलब समीशन ऑफ रेशियो, इसको ऐड करेंगे। तो ये ऐड करेंगे तो इन तीनों को ऐड करके आ जाएगा 57। ठीक है, तो अब क्या, इसके बाद ये हमने टोटल निकाल दिया। अब टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है इनको, ये हुआ है। तो कुल लाभ बराबर कितना है, 1938। तो A का हिस्सा क्या होगा, A को कितना प्रॉफिट हुआ होगा, यहाँ पे लिखोगे प्रॉफिट ऑफ A, तो A का लाभ होगा। इस टोटल को लिखेंगे अपॉन 57, जो हमारा सम करके आया है अनुपातों को, उसको लिखेंगे।
और ए के लिए बोले तो ये ए का है, ये ए का है ना, ये बी का है, ये सी का है, तो ए के लिए 16। तो उसको करेंगे 19 या 57, ये आ जाएगा 102। फिर इसको कट करेंगे, ये आएगा 3 31। तो इन दोनों को सॉरी 34 आएगा। फिर 34 और 16 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 16 चौको 64, 6 16 3 48, 48 और 6 54। तो ये आपका ए के लिए प्रॉफिट हो गया। ऐसे बी का प्रॉफिट क्या होगा, ये 9 इतना हो जाएगा, नीचे 57 लिखेंगे सेम, और बी के लिए लिख रहे हैं तो यहाँ पे 18 कर देंगे। फिर ये सॉल्व करके हमारा आया था 34, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 612। ऐसी सी का लाभ भी निकाल लेंगे, प्रॉफिट ऑफ सी। तो यहाँ से तो ये सेम नीचे कॉपी हो जाएगा, तो ये आ रहा हमारा 34 और इंटू सी कितना है 23 है, तो 23। तो इसको 23 से मल्टीप्लाई करेंगे 782। ठीक है, तो ये हमारे 3 आंसर आ गए, सबके हमने अलग अलग प्रॉफिट निकाल दिया। तो ये था एक बेसिक क्वेश्चन। तो ऐसे एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये क्या था, ये जो क्वेश्चन किया था हमने ये वाला, ये था सिंपल पार्टनरशिप का, क्योंकि यहाँ पे कोई टाइम नहीं दिया है, सबका टाइम सेम होगा, है ना। तो अब हम नीचे करेंगे जो थोड़ा मिक्स होगा। मिक्स में क्या करना है, यहाँ पे क्या लिखा है, ए बी सी एक व्यापार करते हैं, एक बिजनेस करते हैं। ए 1200 रुपये 4 महीने के लिए, मतलब टाइम दिया है कि जो ए है, ए बी एंड सी, इन तीनों का हम रेशियो निकालेंगे अब। ठीक है, तो सबसे पहले इनका जो पूंजी है या कैपिटल है उसे लिखेंगे। सबसे पहले वाले का कैपिटल कितना है 1200, दूसरे का बी के लिए 1400, और सी के लिए है 1000। उसके बाद सबका टाइम लिखना है। यहाँ पे लिखा है ए जो है 4 मंथ के लिए होता है, तो ये यहाँ पे लिखेंगे 4, और बी है 8 मंथ के लिए, तो 8 हो जाएगा, और सी है 10 मंथ के लिए। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देंगे। ये क्या था, हमारा समय था, टाइम था। ठीक है, तो अब ये जो टोटल अमाउंट हो जाएगा, अगर एक मंथ में इतना है 1200 है, तो 4 मंथ में इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 14 8 112 00। ठीक है, और ये 10,000। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 48, यहाँ से 112, और यहाँ से आ जाएगा 100। इसको भी कट कर देंगे, 1 4 4 2 8, यह आ जाएगा, और यह आ जाएगा इतना। ठीक है, तो हमारे पास ये रेशियो आ गया ये। ठीक, अब हमें क्या बताना है, अब बताना है कि जो प्रॉफिट हुआ है टोटल, उसमें प्रत्येक को क्या प्रॉफिट हुआ होगा। तो हमारे रेशियो तो निकल गया ये वाला। तो जैसे हमने ऊपर किया था, ए का प्रॉफिट या लाभ बराबर ये जो टोटल अमाउंट है इसको लिखेंगे 585, और नीचे इनको सम करके आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे अनुपातों का योग बराबर, इसको अगर हम ऐड करेंगे 10 15 65 आ जाएगा, तो ये 65 हो गया। ठीक, गुणा यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, किसके लिए निकाल रहे हैं हम, ए के लिए निकाल रहे हैं, तो फर्स्ट वाला, ये फर्स्ट वाला क्या है ए के लिए, तो 12 हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद इसको हम सॉल्व कर देंगे, तो हमारे पास इसको कट करके क्या आ जाएगा, अगर इसको 65 से इसको कट करें तो ये 9 जा चले जाएगा, 65 9 जा, हाँ 9 जा चले जाएगा, तो 9 बार चला जाएगा, तो 12 नमा 108 हो जाएगा। तो ए का प्रॉफिट क्या हो गया 108। ऐसे ही हम बी का प्रॉफिट निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये आप कर लेना। बी का प्रॉफिट में क्या करेंगे, ये सेम यहाँ पे 9 आ जाएगा, मल्टीप्लाई यहाँ से बी कितना है 28, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख लेंगे। ऐसे सी का प्रॉफिट कर लेंगे, सी का लाभ, तो वो भी 9 यहाँ से आएगा, इंटू सी कितना है 25, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो था बेसिक क्वेश्चन। ठीक, अब इसी का थोड़ा सा एडवांस, इसमें भी क्या लिखा है, ए बी सी एक साझे व्यापार में सम्मिलित होते हैं, मतलब वो पार्टनरशिप करके एक बिजनेस करते हैं। ए ने 1/4 धन को या किसी मनी का 1/4 को 1/4 टाइम के लिए लगाया है, बी ने 1/5 को 1/2 टाइम के लिए लगाया है, और सी ने शेष जो इन दोनों ने लगा दिया, जो बचा हुआ था वो शेष ने किया देखो
टोटल होगा, हम ले लेते हैं 1, जब भी फ्रैक्शन आएगा तो टोटल होता है 1। अब इसमें से 1/4 किसने, 1/4 कैपिटल किसका है, ए का, मतलब 1/4 धन ए ने लगाया, और 1/5 किसने लगाया, बी ने लगाया, और सी ने क्या लगाया होगा फिर 1 - 1/4 प्लस 1/5 कर देंगे। तो इन दोनों को माइनस करके जो इसको सॉल्व करके जो भी आएगा वो सी का कैपिटल हो जाएगा, ये सी का धन हो जाएगा। उसके बाद इनका टाइम दे रखा है 1/4, इसका टाइम है 1/2, और इसका टाइम है पूरा पूरा मतलब 1 कंप्लीट टाइम के लिए इसने लगाया है। उसके बाद ये प्रॉफिट दिया हुआ है हमें, और बताना है कि ए बी सी को अलग अलग या प्रत्येक को कितना प्रॉफिट हुआ होगा ये बताना है। तो इसमें थोड़ा सा, जैसे ऊपर हमें डायरेक्ट अमाउंट दिया था, यहाँ पे फ्रैक्शन में दे दिया, तो उसका यूज़ करेंगे। बस करना वही, प्रोसेस वही है, बट यहाँ पे हम फ्रैक्शन का यूज़, फ्रैक्शन को लेके सॉल्व करना है। तो कैसे करना था, सबसे पहले आप चाहो तो हर एक पॉइंट को लिख सकते हो एग्ज़ाम में, बट मैं क्या कर रहा हूँ मोस्टली टाइम पे मैं सीधे पहले रेशियो निकाल रहा हूँ, अनुपात निकाल रहा हूँ। ठीक है, अनुपात के बाद सबसे पहले हम क्या लिख रहे हैं, पूंजी या कैपिटल की बात कर रहे हैं। यहाँ पे आप धन भी लिख सकते हैं, ठीक है, मनी भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले पूंजी, ए के लिए कितना है 1/4, बी के लिए कितना है 1/5, और सी के लिए शेष लिखा है ना, जो बचा हुआ होगा उसको, तो शेष कैसे निकलेगा 1 - 1/4 प्लस 1/5। तो इसको सॉल्व करेंगे, 1 माइनस यहाँ से आ जाएगा 5 इधर चला जाएगा, 4 इधर, तो ये आएगा 9/20। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 11/20 आ जाएगा। ठीक है, तो जो शेष होगा उसको चाहो तो आप यहाँ पे लिख लो 1 - 1/4 प्लस 1/5, तो ये आया हमारे पास 11/20। ठीक है, तो शेष ये हो जाएगा। उसके बाद टाइम क्या दिया है, यहाँ पे हम लिखेंगे समय। जो समय है वो कितना है, पहले वाले के लिए 1/4 है, सेकेंड वाले के लिए, बी वाले के लिए 1/2, और सी के लिए है शेष पूरे टाइम के लिए, पूरा मतलब 1, तो इसके लिए 1 हो गया। तो ये रेशियो हो गया। अब इनको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि इतना अमाउंट है और इतने टाइम के लिए, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे एक मंथ के लिए 100 रुपये हैं, तो 4 मंथ के लिए क्या होंगे, इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो ऐसे ही यहाँ पे भी करेंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करके 1/16 आ जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करके 1/10 आ जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करके 11/20 से हम कर रहे हैं, किसको मल्टीप्लाई 1 से, तो 11/20 ही आएगा। ठीक है, अब इसको हम चेंज करेंगे, तो चेंज करने के लिए इनका एलसीएम लेना पड़ता है, इनका एलसीएम लेना पड़ता है, और इन तीनों का एलसीएम होगा 80। ठीक है, 16 के पहाड़े में भी आता है, 10 के उसमें भी आता है, 20 की टेबल में भी 80 आता है। तो 16 की टेबल में 80 कितनी बार आता है 5 टाइम, तो इसको 5 1 जा 5 हो गया। ऐसे ही 10 की टेबल में 8 टाइम। ठीक है, और 20 के टेबल में 4 बार आता है, उस 4 से हम इस 11 को गुणा कर देंगे, तो ये आ जाएगा 44। तो हमारे पास जो रेशियो आया उनके कैपिटल का पूरे टाइम के लिए वही आया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, ये जो लाभ दिया है, ये जो प्रॉफिट दिया है, इसको ए के लिए कितना होगा, बी के लिए कितना होगा और सी के लिए कितना होगा ये बताना है। तो ए के लिए ए का लाभ बराबर ये हो गया, और इसको ऐड करके जो आएगा, इसका जो सम आएगा योग करके वो आएगा 8 13 13 और ये आएगा 57। ठीक, तो टोटल लिखते हैं नीचे, गुणा ए के लिए बता रहे हैं, तो ए का कितना है 5 है, और 57 से अगर इसको मल्टीप्लाई करें 2 बार जाएगा 20 आ जाएगा, और 20 पंचे 100। तो पहले का आंसर आ गया हमारा 100। ये प्रोसेस हम ऊपर के जो 2 क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें भी सेम किया था, बट यहाँ पे थोड़ा चेंजेस आ रहा है। ठीक है, ये सेम है। ऐसे बी के लिए हम निकाल लेंगे, तो उसको आप कर लेना, यहाँ पे 20 आएगा, इंटू बी कितना है 8 है, तो ये सिंपल 160 आ जाएगा। ऐसे ही सी के लिए भी निकल जाएगा, तो उसको भी हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सी का निकालने के लिए यहाँ पे 20 इंटू 8 की जगह क्या आ जाएगा 44। ठीक, तो ये आएगा, कर ही देते हैं, 880 आ जाएगा। तो हमने तीनों के प्रॉफिट अलग अलग निकाल दिए। अब जो हमने सीखा है इधर, यहाँ पे हमें एक चीज़ पता चल रही है कि क्या, देखो जो पूंजी का जो हमने कैपिटल लगाया है ना, उसको जब हम मंथ के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो टोटल कैपिटल का जो रेशियो आ रहा है, जो अनुपात आ रहा है, वो क्या आ रहा है, वो उनके लाभ के अनुपात के बराबर। ठीक है, इसी से हम लाभ भी निकाल रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे एक चीज़ नोट करेंगे हम,
कि ए, बी व सी के द्वारा निवेश या उनने जो भी इन्वेस्ट किया होगा का जो अनुपात होता है वो बराबर होता है ए, बी व सी के लाभ के अनुपात के। ठीक है, क्योंकि जो हम इन्वेस्ट कर रहे होंगे उसी रेशियो के अकॉर्डिंग हमें प्रॉफिट भी होगा। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो इन्वेस्ट का रेशियो होता है वो प्रॉफिट के रेशियो के इक्वल होगा। अब हम एक फॉर्मूला याद करेंगे। जो ये ऊपर की प्रोसेस है इसको अगर हम इजी से करना चाहें किसी क्वेश्चन में तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है। वो क्या होता है, अगर दो चीज़ें दी हैं ए और बी, यहाँ पे तो 3 है ना, अगर 2 होंगी तो 2 के लिए हम कैसे निकालेंगे। वो होता है ए की पूंजी, ए के कैपिटल, ए का जो कैपिटल होगा इनटू ए का समय, उसने जितने समय के लिए दिया होगा, इनटू एस अपॉन बी की पूंजी, बी का कैपिटल मल्टीप्लाई बी का टाइम, बी का समय, ठीक, बराबर ए का लाभ बट्टे बी का लाभ। ठीक है, इससे भी हम डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, तो इसे ध्यान रखना है। तो एक क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे लिखा है ए ने एक व्यापार इतने रुपए लगाकर प्रारंभ किया। मतलब ए ने एक बिजनेस शुरू किया जिसमें उसने 450 रुपये लगाए और कुछ समय बाद बी 300 रुपये के साथ व्यापार में शामिल हो गया और कुछ टाइम तक उसने काम किया, उसने बिजनेस किया। उसके बाद बी इसमें आ गया, बी ने इन्वेस्ट किए कितने, 300। उसके बाद लिखा है वर्ष के अंत में यदि दोनों ने 2:1 के अनुपात में लाभ अर्जित किया तो बी ने कितने माह तक शामिल हुआ। देखो यहाँ पे हमें कैपिटल पता है, पूंजी पता है, उसके बाद जो लाभ का रेशियो है वो भी मालूम है। यहाँ पे क्या पूछा है कि टाइम पूछा है बी के लिए, और ए के लिए क्या टाइम होगा, ए तो कम्प्लीटली शुरू से ही है ना। तो ए का टाइम अगर हम उसको 12 मंथ के हिसाब से लेते हैं, क्योंकि इसमें कितने माह बाद शामिल हुआ लिखा है ना, तो मंथ पूछा है कितने मंथ बाद शामिल हुआ। तो हम जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहाँ पे हम क्या करेंगे, 12 मंथ यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था ए की पूंजी या ए ने जितने रुपए इन्वेस्ट किए हैं गुणा ए का समय। ठीक है, तो ऐसे नीचे बी की पूंजी गुणा बी का समय बराबर दोनों का प्रॉफिट। तो दोनों के प्रॉफिट का जो ए का लाभ बट्टे बी का लाभ। ठीक है, तो ए की पूंजी कितनी है, 450 गुणा बी का समय कितना है, बी का समय कंप्लीट होगा पूरे मंथ का लेंगे हम 12 मंथ का, अपॉन बी की पूंजी, क्योंकि यहाँ पे वर्ष के अंत पूछा है ना, तो पूरा एक वर्ष लिया उसने। तो बी की पूंजी कितनी है, यह है 300 और इसका हमने टाइम हमें बताना है, तो इसको हम x ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं बी का समय, तो ये हो गया हमारे पास x बराबर ए का लाभ कितना है, दोनों का लाभ का अनुपात क्या है, 2:1। तो अब हम इसको ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 6 30, 5 45, इससे कट जाएगा 2 बार, 9 दूना 18। तो यह 18 अपॉन नीचे x बराबर 2, तो ये इधर चला जाएगा, x और 2 रिसिप्ट हो जाएगा, तो x बराबर आएगा 18/2, तो x बराबर आ गया 9। तो b का समय है 9, मतलब उसने 9 मंथ तक अपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं। तो इसमें क्या पूछा है, b कितने माह बाद शामिल हुआ, ये नहीं पूछा है कितने मंथ उसने इन्वेस्ट किया है, वही पूछ रहा है कि कितने माह बाद शामिल हुआ है। इसका मतलब एक साल में उसने 3 मंथ इन्वेस्ट किए हैं, 9 मंथ इन्वेस्ट किए हैं, तो वो कितने मंथ बाद शामिल हुआ होगा, इसको माइनस कर देंगे तो उसमें आ जाएगा वो 3 माह के बाद शामिल हुआ होगा, क्योंकि उसने 9 मंथ तो इन्वेस्ट किया है ना, तो 3 मंथ नहीं किया है, तो 3 मंथ बाद शामिल हुआ होगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। 5th क्वेश्चन है, ये थोड़ा और एडवांस क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें क्या है, ए तथा बी ने मिलकर व्यापार प्रारंभ किया। बी ने ए से 500 रुपये अधिक धन लगाया, तो ए की पूंजी 5 माह और बी की पूंजी 1 माह अधिक लगी। मतलब अगर ए ने 5 मंथ के लिए अपने पैसे को इन्वेस्ट किया, तो बी ने
6 मंथ के लिए किया, ठीक है। उसके बाद बोला है जो कुल प्रॉफिट हुआ वो हुआ 26,000, 26,000। इस लाभ में ए का भाग बी से 6,000 कम था, मतलब जो बी को प्रॉफिट हुआ वो ए से 6,000 ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो बताना है कि प्रत्येक ने कितनी पूंजी लगाई होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का रेशियो बताएंगे। तो ए रेशियो बी, है ना, मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, बट आप क्वेश्चन एग्ज़ाम में इसके नीचे करोगे। तो उससे पहले आप यहाँ पे अज्यूम कर लेना, माना ए ने ए की पूंजी लिख देना, ए की पूंजी जो उसने इन्वेस्ट की वो है एक्स। तो बी की क्या होगी, बी ए से 5,000 अधिक है तो एक्स प्लस 5,000, ठीक। अब हम रेशियो निकालते हैं, अनुपात। तो ए और बी का अनुपात, ए ने कितना एक्स टाइम के लिए, बी ने एक्स प्लस इतना। टाइम कितना है, पहले वाले ने 5 मंथ, यहाँ पे हम लिखेंगे पूंजी या कैपिटल, और यहाँ पे लिखेंगे टाइम या समय। तो एक्स ने कितने टाइम के लिए, एक्स ने 5 मंथ, और सॉरी ए ने 5 मंथ और बी ने इससे 1 मंथ ज़्यादा, तो 6 मंथ। अब हम इसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, तो यह आ जाएगा 5x, और इससे अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6x प्लस 30,000 आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा रेशियो हो गया। अब हमें गिवन क्या है, कुल लाभ 26,000 है, तो कुल प्रॉफिट, कुल लाभ बराबर 26,000, ठीक है। तो इस 26,000 में कुल लाभ है, इसका मतलब ए का जो लाभ होगा प्लस जो बी का लाभ होगा, बी का प्रॉफिट होगा, उन दोनों को ऐड करके ही कितना आया होगा, 26,000 आया होगा। तो ए का लाभ कितना है, इसको ऐसे ही लिख देते हैं क्योंकि हमें बी का लाभ मालूम है, प्लस बी का लाभ। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, जो ए का लाभ है वो बी से 6,000 रुपये कम है, लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हमें बी का लाभ निकालना है तो अगर ए बी से 6,000 कम है तो बी क्या होगा, तो बी क्या होगा, तो बी क्या होगा, ए का लाभ का 6,000 ज़्यादा, है ना, और टोटल ये हो गया। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे, ए 2 बार है तो 2a का लाभ, इसको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये हो गया इतना 2a प्लस इस 6,000 को इधर माइनस कर दो, तो इसको हम माइनस कर देंगे, ये 2a है, इसको माइनस करके आ जाएगा 20,000, और a का लाभ आ गया हमारे पास, a को जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है, इसको डिवाइड 2 से इधर डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 10,000, ठीक है। तो a का जो प्रॉफिट है वो 10,000 आ गया, और b का प्रॉफिट क्या होगा फिर, अगर टोटल प्रॉफिट है 26,000 तो b का लाभ कितना होगा, तो b का लाभ, तो b की प्रॉफिट 26 में से 10,000 घटा देंगे तो आ जाएगा 16,000, ठीक। लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कि प्रत्येक ने पूंजी कितनी लगाई ये बताना है, मतलब ए ने कितना लगाया, बी ने कितना लगाया, कितने पैसे इन्वेस्ट किए वो बताना है। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि ए का जो प्रॉफिट है, सॉरी ए की पूंजी है, उसको हम ले लेते हैं ए की पूंजी या ए का कैपिटल, प्लस मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ, यहाँ पे आप लिखेंगे ए की पूंजी गुणा ए का टाइम, मतलब कैपिटल ऑफ ए इंटू कैपिटल ऑफ सॉरी टाइम ऑफ ए, ऐसे ही नीचे बी का लिखेंगे। तो इसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, ए का टाइम और नीचे बी का कैपिटल ऐसे बी का टाइम, इसको हम इंटू करेंगे, इक्वल टू क्या था, प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट है ना, लाभ ऑफ ए ऐसी प्रॉफिट ऑफ बी,
तो उसके बाद उसको सॉल्व कर देंगे। ये फॉर्मूला जो ऊपर हमने हिंदी में लिखा था उसको मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। तो जो कैपिटल था ए का वो कितना था, ये है, इसको हमने मल्टीप्लाई करके लिख दिया ना। टोटल कैपिटल तो ये है, समय ये है, तो इसको मल्टीप्लाई करके हमने 5x लिखा है। तो हम डायरेक्ट इस पूरे की जगह पे 5x लिख सकते हैं, क्योंकि ये पूंजी है ए की और ये टाइम है ए का, तो ये टोटल क्या आ जाएगा 5x, क्योंकि यहाँ पे देखो ऊपर x है और 5, तो 5x हो गया, है ना। ऐसे दूसरे b के लिए ये हो जाएगा नीचे वाला। तो ऐसी b के लिए हम लिख देंगे 6x प्लस 30,000। कहाँ से आया, ये हमने यहाँ पे निकाल रखा है, ठीक है। आप चाहो तो जो यहाँ पे कैपिटल लिखा है, ये पूंजी लिखी है बी की, पहले उसको लिख लो, वो कितनी है x प्लस 5,000, और फिर टाइम लिख लो 6 मंथ के लिए था, और फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे भी कर सकते हो। और यहाँ पे प्रॉफिट ऑफ ए कितना आया हमारे पास, ये आया है 10,000 और नीचे ये है 16,000, ठीक है। इसको कैंसिल आउट कर देंगे सबको, तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 16 इधर हो जाएगा, 16 पंचे 80x आ जाएगा, बराबर ये आ जाएगा यहाँ से 60x प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये 30,000 की जगह 3 लाख हो जाएगा फिर, ठीक। अब हम इसको यहीं सॉल्व कर देते हैं, ये इधर आ जाएगा, तो 80x में से 60x माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा 20x इक्वल टू ये आएगा 3 लाख। ये 0 से 1 0 कट जाएगा, उसके बाद 30,000 है, 30,000 से 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 15,000, ठीक है। उसके बाद x हमें पता चल गया 15,000 है। x क्या था हमारा यहाँ पे, x था a की पूंजी, तो a की पूंजी 15,000 आई। इसको जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसको आप लास्ट में लिख देंगे, a की पूंजी बराबर 15,000, क्योंकि हमने x की वैल्यू निकाल दी नीचे 15,000, है ना, ये निकालिए। उसके बाद जो b की पूंजी आएगी वो क्या जाएगी, 15,000 में से 5,000 जोड़ेंगे, यह आ जाएगा 20,000। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने कुछ जितना उसने इन्वेस्ट किया उसको हमने एज्यूम कर लिया था, उसके बाद जो टाइम दिया था उससे हमने मल्टीप्लाई करके निकाला, और हमें प्रॉफिट गिवन था, उस प्रॉफिट को हमने डिवाइड किया ए और बी में, और बी का जो प्रॉफिट था यहाँ पे लिखा हुआ था, बी जो ए है वो बी से 6,000 कम है, तो हमने ए को ले लिया, जो बी को ले लिया ए से 6,000 ज़्यादा, एक कम है तो दूसरा वाला उससे ज़्यादा होगा, तो हमने वो ले लिया। उसके बाद इसको सॉल्व करके ए का प्रॉफिट हमारा निकल गया था और बी का भी निकल गया था। फिर जो फॉर्मूला हमने पर पढ़ा था उसका यूज़ करके हमने एक्स की वैल्यू निकाली। वही एक्स की वैल्यू क्या थी, ए का कैपिटल था, वो जो ए की पूंजी थी वो एक्स था, और बी का उसमें से 5,000 जोड़ते तो वो बी का निकल जाता। तो ये टोटल हमारा इससे आंसर निकल गया। तो अब हम 6 वाला क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, एक संयुक्त व्यापार में ए और बी द्वारा आरंभ में लगाई गई पूंजी का अनुपात 9:8 है, ठीक है। उनके लाभ में 3:4 का है, मतलब उनका जो लाभ है, प्रॉफिट है 3:4 है। इन्वेस्ट कितना किया है, 9:8 का। ए का धन 8 माह व्यापार में लगा रहा, मतलब ए का जो टाइम है वो 8 मंथ है, और बी का टाइम हमें बताना है कितने टाइम के लिए। तो वही जो कुछ फॉर्मूला ऊपर लगाया था हमने, क्या, ए का कैपिटल इंटू ए का टाइम, नीचे बी का कैपिटल इंटू बी का टाइम बराबर प्रॉफिट ए का और प्रॉफिट ऑफ बी। तो इसको हिंदी में आप लिख लेना, ये फॉर्मूला मैंने ऊपर लिखा था हिंदी में। उसके बाद कैपिटल कितना है, इन दोनों का रेशियो दिया हुआ है ए और बी का, तो ए और बी का रेशियो अगर हम इसको अलग कर दें तो ये लिखेंगे 9/8 इंटू जो ए का टाइम है, मतलब समय है ए के लिए, उसने 8 मंथ के लिए लगाया है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 8 गुणा बी का टाइम हमें निकालना है, उसको हम लिखेंगे बी का समय। तो ये जो प्रॉफिट का रेशियो दिया है वो कितना दिया है, 3/4। ये 8 से 8 कट जाएगा, है ना, तो बी को इधर, बी का समय इधर शिफ्ट करते हैं, इसको हम x एज्यूम कर लेते हैं, तो ये हो गया 9/x बराबर 3/4, तो ये 36, ये 3 नीचे आ जाएगा बराबर x, तो इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 12, तो x बराबर आ गया 12। तो इसका मतलब जो b था, b का समय है 12 माह, 12 माह का मतलब क्या हो गया, 1 साल के लिए b ने अपने पैसे को इन्वेस्ट किया है, ठीक है। ए तथा बी एक व्यापार में हिस्सेदार हैं। ए ने 15 महीनों तक कुल पूंजी का 1/4 हिस्सा निवेश किया है, और बी को लाभ का 2/3 हिस्सा प्राप्त हुआ।
तदनुसार ज्ञात कीजिए कि बी की पूंजी का उपयोग कितनी अवधि के लिए किया। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, सबसे पहले हमें ए का टाइम दिया हुआ है, ए की पूंजी मतलब ये भी दे रखी है कि उसने कितने पैसा इन्वेस्ट किया है, ठीक है, और बी का प्रॉफिट पता है इसमें, तो हमें क्या बताना है कि जो बी ने अपना इन्वेस्ट किया था वो कितने टाइम के लिए किया, ये बताना है, ठीक है। तो आप चाहो तो एग्ज़ाम में, जैसे हम तो ऐसे कर रहे थे अभी तक, ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो ए को कुल पूंजी का 1/4 भाग निवेश किया है, और बी ने कितना किया होगा। फिर देखो कुल पूंजी मान लेते हैं 1 है, जब भी फ्रैक्शन होंगे तो हम 1 अज्यूम करेंगे, तो 1 अगर ए ने 1/4 इन्वेस्ट किया है तो बी ने 1 में से 1/4 को माइनस करेंगे, ये आएगा 3/4, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ए को कुल पूंजी का 1/4 भाग निवेश करना पड़ा, तो बी को कितना करना है, 3/4 भाग निवेश करना है। उसके बाद दोनों का प्रॉफिट, बी का प्रॉफिट अगर 2/3 है तो ए का कितना होगा, तो 1 में से 2/3 माइनस कर देंगे तो उसका प्रॉफिट भी निकल जाएगा। तो आप ये चाहो तो इनको सबको लिख सकते हो, हम डायरेक्ट कर देते हैं इसको, डायरेक्ट मतलब मैं इसको ऐसे कर देता हूँ डायरेक्ट जैसे हम अभी तक कर रहे थे। तो पहले हम पूंजी लेंगे, पूंजी कितनी है, ए का है 1/4, तो बी का कितना होगा 1 - 1/4, तो इसको माइनस करेंगे 3/4 आ जाएगा, तो इसको हटा के हम यहाँ पे लिख देते हैं 3/4। अब समय, ठीक है, समय तो हमें किसका मालूम है, ए का मालूम है 15 मंथ, तो इसको माह में लिख रहे हैं हम टाइम को, तो यहाँ पे x है, यही हमें निकालनी भी है कितनी अवधि तक बोला है। उसके बाद जो प्रॉफिट है, जो लाभ है वो कितना हो रहा है, बी को हुआ है 2/3 है, तो ए को कितना होगा 1 - 2/3, इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1/3, तो आएगा 1/3, ठीक। अब जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, ए का कैपिटल इंटू ए का टाइम, बी का कैपिटल इंटू बी का टाइम इक्वल टू प्रॉफिट ऑफ ए प्रॉफिट ऑफ बी। तो ए का कैपिटल कितना है 1/4 गुणा ए का टाइम कितना है 15, ऐसे बी का कैपिटल कितना है 3/4 और बी का जो टाइम है वो कितना है x इक्वल टू प्रॉफिट ऑफ ए का प्रॉफिट कितना हुआ है, ये हुआ है 1/3 और बी का प्रॉफिट है 2/3, ये इधर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये 15/4 और नीचे आएगा 3x/4, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे, इसका इधर, और ये 1/3 इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3 × 3/2 × 3, इसे कैंसिल आउट हो जाएगा। ऐसे ही आएगा 15 × 4/4 × 3x बराबर, यहाँ से 1/2 बचेगा, इसे कट जाएगा, 3 से 15 का 3 × 5 = 15, तो 5/x बराबर 1/2, x इधर चला जाएगा तो x बराबर आएगा 10। तो इसका मतलब जो b है उसने 10 मंथ के लिए अपने कैपिटल को, अपनी पूंजी को इन्वेस्ट किया है, ठीक है, निवेश किया है। तो हमारा x का जो b का अवधि थी, कितने अवधि के लिए उसने पूंजी इन्वेस्ट किया है वो हमें पता चल गया है 10 माह, तो ये इसका आंसर हो गया। अब हम 2 क्वेश्चन और करेंगे, ये थोड़ा सा डिफरेंट होंगे। डिफरेंट क्या होंगे, जो जितने क्वेश्चन हमने किए उससे थोड़ा एक स्टेप और आगे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, ABC ने एक व्यवसाय में 2:3:5 अनुपात में निवेश किया है। इसका मतलब अगर हम इसको एक एक करके माने तो ए का माना ए का निवेश, ए का जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना है 2x और बी का 3x, सी का 5x, ठीक। क्या लिखा है, 6 महीने बाद ए ने अपनी आरंभिक निवेश की आधी राशि का पुनः निवेश किया। मतलब अगर उसने शुरू में 100 रुपये इन्वेस्ट किए हैं तो 6 महीने के लिए निवेश किए ना 100 रुपये, तो अगले 6 महीने के लिए उसने क्या किया, इसमें जो उसकी आधी है उसको और ऐड किया, मतलब 150 रुपये 6 महीने के लिए और इन्वेस्ट किए होंगे। उसके बाद बोल रहा है बी तथा सी ने अपने निवेशों की आधी राशि वापस ले ली। मतलब अगर उसने 100 रुपये निवेश किए होंगे तो कुछ 6 महीने बाद उसने फिर 85 रुपये इन्वेस्ट किए,
ये 6 महीने के लिए किया और ये 6 महीने के लिए, क्योंकि आधी रुपये उसने वापस ले लिए। ऐसी सेम सी ने भी किया। उसके बाद ये बताना है कि उनको प्रॉफिट कितना हुआ है। तो यहाँ पे अब हम क्या लिखेंगे, ए का कुल निवेश क्योंकि उसने 6 महीने के तक 2x निवेश किया है, उसके बाद उसने इसका आधा और निवेश किया है। तो 6 महीने तक इसको 2x को 6 महीने से कर देंगे, प्लस देखो 2x का आधा हो गया x, और इस x को इसमें प्लस करके उसने 6 महीने को और ऐड किया है, ठीक है ना। तो यह जगह मतलब कि जो ये 2x है, 2x का आधा करेंगे, यह आया x, ठीक। और इस x को अगर हम 2x में प्लस करेंगे तो 6 महीने के लिए उसने 3x को और इन्वेस्ट किया है। तो यहाँ पे आएगा 3x गुणा 6। इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 12x, यहाँ से 18x, 12 और 18 क्या हो जाएगा, 30x आ जाएगा। ऐसे बी का निवेश निकाल लेंगे। तो बी का निवेश कितना है, 3x है गुणा 6, प्लस फिर उस 3x/2 का मतलब 3x का आधा उसने वापस ले लिया है। तो आधा वापस लिया तो आधा यही बचेगा। तो ये वाला जो रुपया है उसने 6 महीने के लिए और इन्वेस्ट किया है। इसको सॉल्व करेंगे 3 आ जाएगा, 9x, यहाँ से 18x, 27x आ जाएगा। ऐसी सी का निवेश क्या हो जाएगा, यह जाएगा 5x गुणा 6 प्लस 5x का आधा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ना निवेशों की आधी राशि वापस ले ली थी, तो ये भी 6 महीने के लिए। तो ये आएगा 3, यहाँ से 15x हो जाएगा, ये 30x, ये आएगा 45x, ठीक है। और हमने ऊपर पढ़ा था जो निवेश का अनुपात होता है, वही क्या होता है, प्रॉफिट का अनुपात होता है, वही लाभों का अनुपात भी होता है। तो हम यहाँ पे क्या निकालना है, हमें लाभ का अनुपात बताना है। तब लिखेंगे तीनों के लाभ का अनुपात बराबर, यहाँ से कितना है 30x रेशियो 27x रेशियो 45x। ये 45x है ना तीनों, तो x कैंसिल हो जाएंगे सबके, तो इसको लिखेंगे 30 अनुपात ये हो गया, ठीक। इसको कट करके ये आ जाएगा 10:9:15। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। इसमें थोड़ा परसेंटेज का भी यूज़ है। तो P एक व्यवसाय में कामकाजी भागीदार है, उसे व्यवसाय के लाभ का 10% वेतन के रूप में मिलता है, ठीक। शेष लाभ P और PQR में इस अनुपात में बांटा जाता है। यदि P को 3 लाख रुपए मिलते हों तो Q का हिस्सा कितने रुपए का होगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल प्रॉफिट कितना है, माना कुल लाभ बराबर x, और जो कुल लाभ हुआ है उसका 10% P को वेतन मिलता है। तो P को वेतन कितना मिलेगा, P का वेतन बराबर x का 10%। तो x का 10% क्या होगा, x गुणा 10/100, तो आएगा x/10। तो शेष लाभ क्या होगा, देखो ये उसको वेतन में मिल गया, टोटल लाभ इतना था, शेष लाभ क्या आएगा x माइनस x/10, तो आ जाएगा 9x/10। अब लाभ का जो अनुपात दिया है वो क्या है, लाभ का अनुपात बराबर 2:3:4, ठीक। तो इसका योग कर देंगे, लाभों का योग, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे अनुपातों का योग बराबर, इसको जोड़ देंगे कितना आएगा 9, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या गिवन है, हमें P का हिस्सा गिवन है। तो P का हिस्सा कितना है, इसको हम नीचे लिख देते हैं, यह है 3 लाख, है ना। अब देखो P का हिस्सा क्या होगा, एक तो उसकी सैलरी प्लस जो इसमें से उसका हिस्सा होगा, शेष लाभ में भी तो उसका हिस्सा है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो PQR है उसको उनका जो हिस्सा है इस अनुपात में बांटा जाता है। तो इसका मतलब एक तो उसकी वेतन हो गया प्लस 9x/10 गुणा ये 2 है P का 2/9। देखो ये कैसे निकाला, मान लो 100 को हमने बांटना है इस रेशियो के हिसाब से, तो हम क्या करते हैं 100 गुणा ये 2 लिख देते हैं अपॉन ये वाला जो इनको योग करके आया अनुपात को उसको लिखते हैं। तो सेम यहाँ पे भी किया है, हमने 9x/10 में से इस रेशियो को बांटना है। तो 2P जो 2 है वो P का है, तो हमने इस 9x/10 में 2 से गुणा कर दिया और 9 लिख दिया।
तो इसको हम अब सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको हम लिखेंगे x बट्टे 10। देखो यहाँ से ये 9 यहाँ कट जाएगा क्योंकि 9 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, इससे कट जाएगा 5 आएगा, तो ये आएगा x प्लस 5। तो ये आएगा 3 लाख बराबर ये 10 x प्लस 2x। तो 3 लाख बराबर 3x बट्टे 10, ये 10 इधर चला जाएगा, 3 से कट जाएगा, तो ये आएगा 1 2 3 4 5 और 1 6, तो बराबर x। 3 से हमने कट कर दिया तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई कितनी, 10 लाख। ठीक है, ये x की वैल्यू हमें पता चल गई है। और x क्या था, x था कुल लाभ। वैसे x की ज़रूरत नहीं है, हमें बताना क्या है, q का हिस्सा। तो q का हिस्सा क्या होगा, q का हिस्सा इस वाले से पता चल जाएगा, इस वाले से। यहाँ पे लिखेंगे q का हिस्सा बराबर किस में से बताना है, इसमें से। तो यहाँ पे लिखेंगे 9x/10 इंटू टोटल रेशियो कितना है 9 और q का हिस्सा कितना है 3। तो इसको हम 9x इसको उधर भेज देंगे तो आएगा 9 × 10 गुणा 3 और x की वैल्यू जो हमने निकाली है उसको यहाँ पे पुट कर देंगे। तो 9, पहले तो 9 से 9 कट कर दो, ये x गुणा 3 बट्टे 10। तो x की वैल्यू कितनी है, 10 लाख गुणा 3 बट्टे 10, इससे कट जाएगा। तो जो q का हिस्सा होगा वो आ जाएगा 3 लाख, 3 एकम 3, 1 2 3 4 5। तो ये q का हिस्सा, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही है। एक क्वेश्चन जो 10th वाला है ये आपको खुद ट्राई करना है,